हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्की सहरावत और अभी फ़िलहाल जो 8th इंडियन ओमान स्ट्रेटेजिक डायलॉग है वो हेल्ड हुआ है इंडिया में, जहां पे दोनों कंट्रीज़ ने जो अंडरलाइन की हैं वो चीज़ें ये हैं कि वो दोनों के दोनों देश फाइट करेंगे जो टेररिज्म और जो टेररिस्ट प्रोपेगेंडा और साइबर स्पेस का एब्यूज़ और जो मिसयूज़ होता है जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका, ये दोनों के दोनों देश मिलके जो ये एक चैलेंज है इससे फाइट करेंगे। और दोनों ही एग्री हुए हैं कि जो ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग है 2024 में वो ओमान में होगा। जो दोनों देशों ने ये हाईलाइट किया है कि उनके जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं दोनों देशों के वो बेस हैं ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर, और जो इश्यूज़ हैं जैसे कि बायलैटरल स्ट्रेटेजिक एंड जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच में, वो जैसे कि अगर देखें तो हम डिफेंस और जो रीजनल सिक्योरिटी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं दोनों के दोनों देशों के लिए। और दोनों देशों ने इस बात की इम्पोर्टेंस पे ध्यान दिया है कि जो मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी है रीजन में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों देशों के लिए। और दोनों देशों ने इस बात की इम्पोर्टेंस पे भी ध्यान दिया है कि जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म है दोनों देशों के कोऑपरेशन के लिए, यानी कि इंडिया एंड ओमान के लिए जो ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उनकी रिलेशनशिप के लिए। और जो दोनों कंट्रीज़ हैं उनकी अगर हम देखें तो जो जियोग्राफी, हिस्ट्री और जो कल्चर है वो बहुत ही पुराना है, और दोनों के पुराने मैरीटाइम ट्रेड लिंक भी रहे हैं अरेबियन सी के थ्रू। और जो ओमान के सल्तनत हैं उनका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया के साथ, और अगर देखें तो जो गल्फ़ है वहाँ पे ओमान बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया के लिए और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरलोक्यूटर भी है। जैसे कि जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है, जीसीसी, अरब लीग है, और जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA जैसी जो ग्रुपिंग्स हैं वहाँ पे ओमान बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले करता है इंडिया के लिए, और इंडिया की एक तरीके से साइड लेता है इन ग्रुपिंग्स में। तो जो गांधी पीस प्राइज़ है वो 2019 में जो लेट सुल्तान काबूस हैं उनको दिया था, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था इन दोनों देशों की जो रिश्ते जो हैं वो सुधारने में और उनको बेहतर बनाने में। तो दोनों के दोनों देश हैं जो वो क्या है पीस को प्रमोट करते हैं जो ये गल्फ़ रीजन है उसमें। और हम देखें तो जो दोनों देशों के जो डिफेंस रिलेशंस हैं उनका देखो तो अगर जो जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी है वो बहुत ही हाईएस्ट फोरम है दोनों देशों की इंगेजमेंट के लिए। और जो डिफेंस का फील्ड है वहाँ पे भी ये जो जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये हर साल होती थी पहले, और 2018 के बाद ये बंद हो गई है 2018 के बाद। और जो ये है हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं ओमान के साथ वो है जो अल नजा है वो एक आर्मी एक्सरसाइज है ओमान के साथ, और ईस्टर्न ब्रिज एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, और जो नसीम अल बहार है वो एक नेवल एक्सरसाइज है ओमान के साथ। अगर हम देखें जो इकोनॉमिक और जो कमर्शियल रिलेशंस हैं ओमान के साथ तो वहाँ पे दो तरह के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स हैं, पहला जॉइंट कमीशन मीटिंग और दूसरा है जॉइंट बिजनेस काउंसिल। तो ये जितने भी ये दो मैकेनिज़म्स हैं, ये जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच में, इन दोनों देशों के जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको ये मैकेनिज़्म देखते हैं। और जो ओमान है वो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, और अगर हम देखें जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है ओमान की जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं 2022 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है ओमान के लिए, स्पेशली क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए चाइना के बाद।
और फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट है ओमान के लिए। जो जितने भी नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स होते हुए हैं 2022 में अगर देखें तो ये फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया। यूएई, यूएस और सऊदी अरेबिया के बाद आता है इंडिया, और सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है इंपोर्ट का यूएई के बाद। और जो इंडियन कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं ओमान के डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि आयरन एंड स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में जो हमारी कंपनीज हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं। और जो एक इंडिया ओमान जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड भी क्रिएट किया गया है, और ये जॉइंट वेंचर के थ्रू फंड क्रिएट किया गया है। और ये जॉइंट वेंचर हुआ था जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके साथ, और जो दूसरा स्टेट जनरल रिजर्व फंड है जो कि ओमान का है। तो इन्होंने जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया था इसको यूज़ किया जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। और जो इंडियन कम्युनिटी है वो ओमान में, वो लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा इंडियंस ओमान में रहते हैं, और जो 4,80,000 के करीब ही इसमें से देखें तो वो वर्कर्स और प्रोफेशनल्स हैं इस पॉपुलेशन में। और जो इंडियन फैमिलीज़ हैं ओमान में, कुछ तो 150-200 सालों से ओमान में रह रही हैं इंडियन फैमिलीज़। और जो ओमान है उसकी क्या स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो है इंडिया के जो 1/5 ऑयल इंपोर्ट्स होते हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही होते हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए ये स्ट्रेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब कभी भी कोई भी सीरियस इश्यूज होते हैं यहाँ पे गल्फ़ रीजन में, तो इंडिया को बीच में आना पड़ता है ताकि जो क्लैशेस हैं वो ज़्यादा ना बढ़े। और स्पेशली जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एरिया है यहाँ पे इनके तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो इंडिया को बहुत ही, जो इंडियन नेवी है वो बहुत ही ध्यान रखती है इस स्ट्रेट का। और जो डिफेंस कोऑपरेशन है दोनों ही देशों के लिए, और दोनों देशों की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है स्पेशली, उसके लिए डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है। और जो जितने भी डिफेंस एक्सचेंजेस होते हैं वो होते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रेमवर्क के थ्रू, जिसको अभी हाल ही में 2021 में रिन्यू किया गया है। तो जो ओमान है वो अकेली ऐसी गल्फ रीजन कंट्री है जिसके साथ इंडिया तीनों के तीनों सर्विसेज, यानी कि जो एक्सरसाइज है आर्म्ड फोर्सेस की, वो कंडक्ट की जाती है। और जो ओमान है वो पार्टिसिपेट करता है जो इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम है जिसको इंडिया वो कंडक्ट करवाता है, तो उसमें ओमान पार्टिसिपेट करता है। और अगर हम देखें जो पोर्ट ऑफ दुकम है वो बहुत ही की पोर्ट है इंडिया के लिए। इससे हमारा जो एक्सेस है वो सिक्योर हो जाता है ओमान में। इस पोर्ट को हम यूज़ करते हैं मिलिट्री यूज़ और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए, क्योंकि जो मैरीटाइम स्ट्रेटजी है अगर हम देखें जो चाइनीज़ है उनकी जो नेवी की प्रेजेंस है वो बढ़ रही है इंडियन ओशियन में। तो उन चीज़ों को काउंटर करने के लिए तो ये हमारे लिए जो पोर्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि जो अरेबियन सी और जो इंडियन ओशियन का रीजन है वहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस और ताकत बढ़ जाए। और ये जो एरिया है ये पोर्ट है वो लोकेट करता है चहाबार पोर्ट जो कि ईरान में सिचुएटेड है उसके पास में। और जो एजम्पशन आइलैंड है जिसको डेवलप किया है सेशल्स में, और जो अगालिगा आइलैंड है उसको डेवलप किया है मॉरिशस में। तो जो ये पोर्ट्स हैं ये इंडिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।